शुरू करते हैं हम अपना पहला सवाल। तो पहला सवाल है वैदिक युग कब से कब तक चला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 600 से 1500 ईसा पूर्व चला। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है संतान की दशा किसकी पहलू है। हमने पहले ही आपको 4 पहलू बताया था, जिसमें से जो संतान की पहलू है ये आपका सामाजिक जीवन के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। तो जो सबसे पुराना ग्रंथ है, आपने 10th में और 12th दोनों क्लास में पढ़ा है आर्ट्स में कि सबसे पुराना ग्रंथ आपका वेद होता है। चलिए अगला सवाल, आर्यों के आर्थिक जीवन का मूल आधार क्या था। तो जो आर्यों के आर्थिक जीवन का मूल आधार था, उस वक्त सबसे पहले आर्यों के ज़माने में किसानी हुआ करता था, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम करेंगे, ये सवाल दबा रिपीट हो गया है। चलिए 5 नंबर सवाल, राज तरंगिणी का स्थापना कब हुआ था। राज तरंगिणी का स्थापना, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1149 ईस्वी। चलिए इसके बाद 6 नंबर हम देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 599 ईस्वी में हुआ था, और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर हम करते हैं, महावीर स्वामी का जन्म किस जिले में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो वैशाली जिले में हुआ था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12 नंबर हम देखते हैं, 12 नंबर आपका दिया है सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी अभिलेख सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल करते हैं, पुराणों की कुल कितनी संख्या होती है। तो मैंने जिस वक्त आपको पढ़ाया है उसी वक्त मैंने बताया है आपको कि पुराणों की कुल संख्या 18 है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य है। तो जो महाकाव्य हैं वे 12th में भी था, रामायण है। चलिए 15 नंबर सवाल थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पे पीको है, ये गलत हो गया है, ये 15 नंबर में पीटको होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सोलह नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर में कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया था। हड़प्पा सभ्यता का जो पता था वो ऑप्शन डी राखलदास बनर्जी लगाए थे, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। 17 नंबर सवाल देखिए, 17 नंबर में मोहनजोदड़ो का पता किसने लगाया था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राय बहादुर सहनी। 18 नंबर देखिए, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है क्योंकि वॉइस टाइपिंग हम करते हैं। मुर्दों का टीला का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है मोहनजोदड़ो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 19 नंबर सवाल करते हैं, 19 नंबर में दिया हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका स्वरूप आपका ऑप्शन बी नागरीयता यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो घोड़ा मतलब अश्व से अपरिचित थे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए 21 नंबर, प्राचीनतम वेद का नाम क्या है। जो सबसे पुराना वेद था उसका यहाँ पे नाम बताना है। तो जो सबसे पुराना वेद था वो था आपका ऋग्वेद, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 23 नंबर कह रहा है अपरूपे क्या था। तो जो अपरूपे था ये वेदों को कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए 24 नंबर, अपघन्य कहते हैं। तो अपघन्य किसको कहते हैं। अपघन्य गायों को कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए 25 नंबर सवाल देखते हैं, वैदिक सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण थी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा लगा तो यहाँ पे लाइक करिए और सब्सक्राइब करके जाइए ताकि और वीडियो हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए।